क्या आज वक्फ बिल के लिए क्या आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? एक है ना? एक है ना? काफी है, भारी है या नहीं है, वो आप फैसला कर लो। वो पार्लियामेंट पे भारी है या अकेला? यहां भी भारी है। आप साथ हैं ना? वो बिल को फाड़ कर नहीं फेंका। क्या तलाक़े सलासा पे असदुद्दीन ओवैसी तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा होकर लड़ा नहीं? कोई यकीन नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। जिसको जहां जाना है जाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम यहां आ जाओ, हम इन सबको नचाएंगे। ये समझो। आज कांग्रेस है तो सब कहते हैं कांग्रेस सेक्युलर। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की तारीख बयान करो कांग्रेस की। 1961 जबलपुर का फिसाद कांग्रेस की देन, 1962 अलीगढ़ का फिसाद कांग्रेस की देन, अक्टूबर 62 का फिसाद मेरठ का यूपी में कांग्रेस की देन, 1964 में कलकत्ता जमशेदपुर बिहार में रोडकिला का फिसाद कांग्रेस की देन, 1968 में करीमगंज का फिसाद कांग्रेस की देन, 1969 में अहमदाबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1970 भिवंडी का फिसाद कांग्रेस की देन, 1974 का दिल्ली का फिसाद कांग्रेस की देन, 1978 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1979 का फिसाद जमशेदपुर बिहार कांग्रेस, 1980 मुरादाबाद कांग्रेस, 1981 बिहार शरीफ कांग्रेस, 1981 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस। इस मुल्क को 50,000 फिसादात देने वाली कांग्रेस। मेरठ उत्तर प्रदेश 1982 बड़ौदा नीली का फिसाद, फिर बॉम्बे भिवंडी का फिसाद। अरे अगर आज कांग्रेस अगर सही काम करती, अच्छा काम करती और गुजरात को जलाने वालों को सही सजा देती तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही है? नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना? ये है। अरे मैं कह रहा हूं, हमारा कोई नहीं है, अपना ही अपनों की फिक्र करता है, अपना ही अपनों पे तड़पता है, अपना ही अपनों के दुख दर्द पे आवाज उठाता है। क्या सीए एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या वो बिल को फाड़ कर नहीं फेंका? क्या तलाक़े सलासा पे असदुद्दीन ओवैसी तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा होकर लड़ा नहीं? क्या बिल्किस बानो के रेप करने वालों के खिलाफ क्या आवाज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाई? क्या आज वक्फ बिल के लिए क्या आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? एक है ना? एक है ना? काफी है, भारी है या नहीं है, वो आप फैसला कर लो। वो पार्लियामेंट पे भारी है या अकेला? यहां भी भारी है। आप साथ हैं ना? याद रख लो, अगर मेरी आवाज में गर्ज है, मैं ताकत है, जज्बा है, वलवला है, हिम्मत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये मेरी हिम्मत नहीं, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वखार की लड़ाई लड़ रहा हूं,
मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ इस कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत दे दो, अपने इत्तेहाद की ताकत दे दो। मेरे भाई, मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं। एक गोली है, अंतड़ियां नहीं, मेरे गुर्दे खराब हैं, ये हाथ मेरा उठता नहीं, पूरा हाथ छन्नी है। लोगों ने कहा ये तो मर जाएगा। आज भी डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि अगर आप जाएंगे, तकरीर करेंगे, गाड़ी में हिलेंगे तो आपकी अंतड़ियां फट जाएंगी, आप मर जाएंगे। लेकिन मुझे अपने दर्द, अपने कर्ब, अपनी तकलीफ से ज्यादा अपने मुसलमानों के दुख तकलीफ का एहसास है, इसलिए आया हूं तुम्हारे दरमियान। और मैं आया महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में आया तो कानून के मुहाफिजों ने मुझे नोटिस दे दी, ऐसा बड़ा, जिसको मैं लव लेटर समझता हूं। मैं बहुत चाहता हूं इन पुलिस वालों को, इस वास्ते कि ये दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, ये भी मुझे पलट के उतना ही चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नोटिस दिए, आप ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, ये नहीं बोला। जी अच्छी बात बोल के दस्तखत करा, दे दिया। अब मेरे पुलिस वाले, खाकी वर्दे वाली बहादुर सिपाहियों से, मेहनत करने वाले सिपाहियों से एक मंजूरी आपके जरिए लेकर उन तक पहुंचाऊंगा। क्या है ये जलसा आज मुतालबा करता है महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र की पुलिस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। मेरा मुतालबा कबूल है? मेरी बात से राजी हैं? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने आपकी दिल की बात कही? क्या मैंने आपके रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तर्जुमानी की है? तो जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा कि मुंबई शहर में सिर्फ ये नारा गूंजे, ऐसा जोरदार नारा लगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे यकीन है मेरी बात नहीं तो नहीं, इनकी बात तो ये जरूर सुनेंगे। याद रखो, वक्त है, हालात है, यहां है हमारी बहन अस्मा शेख, सारे नाम पढ़ लो, एक नाम अपना नजर आएगा मजलिस का, जरा इसका ख्याल रख लो। हां, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि ये मेरी ईमान वाली बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन कहीं नहीं जाएगी, हरे झंडे के साथ ही रहेगी, मजलिस के साथ रहेगी, आपकी लड़ाई रहेगी। आपको इसके साथ की जरूरत है और इसको आपके साथ की जरूरत है और आप दोनों के साथ की जरूरत अकबर ओवैसी को है। अकबर ओवैसी, आप और ये मिलकर एक नई तारीख रचेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कुर्ला की इस रिजर्व सीट से उन लोगों को भी शिकस्त देंगे जिन्होंने कभी अंबेडकर को भी शिकस्त दी थी। ये वही सरजमीन है, प्रेस वाले हैं, अंबेडकर को तो सब बोलते हैं ना, आपको नहीं मालूम नौजवानों,
1950s में यही हलके से बाबा साहब अंबेडकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो कांग्रेसियों ने बाबा साहब अंबेडकर को टिकट नहीं दिया, वो दूसरे एक पार्टी से लड़े तो सबने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर को हरा दिया। आज हम बाबा साहब अंबेडकर की शिकस्त को हम मजलिस की कामयाबी में बदलना चाहते हैं। आओ मेरे दलित भाई, आ जाओ मिलकर, आप और हम काम करेंगे। आओ मेरे हिंदू भाई, आप और हम मिलकर काम करेंगे। आओ मराठा समाज, आओ तुम्हारे रिजर्वेशन में हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो। मराठा, दलित और मुसलमान मिलकर एक नई तारीख बनाएंगे और महाराष्ट्र को सुनहरा बनाएंगे, महाराष्ट्र को तरक्की देंगे। यही कहना था, यही दरखास्त थी। कमजोर आवाज दब रही है। बस आखिर में आपसे 2-3 नारे लगाऊंगा, जोरदार लगाना, लगाएंगे ना? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्मा शेख, अशमा शेख, पतंग 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 रहेगी। पतंग फिली हुई है, झुकाना है, जोर से खींच के काटना है आसमान में, सिर्फ पतंग 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 रहेगी। सलाम वालेकुम।